तो अभी हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट्स है। और ये टॉपिक आप लोग को मेनली सिखाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में ना सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए कि पावर अलग चीज होता है और एक्सपोनेंट्स अलग चीज होता है। ठीक है, देखो होता क्या है, कंफ्यूजन होता है हम लोग को कि सर हम लोग समझते हैं कि कहीं पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लोग जानते क्या है कि सर जो टू है ना, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो टू को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर बोलते हैं, जो कि गलत बात है। ये टू पावर नहीं है, क्या है हमारा? एक्सपोनेंट है। क्या है हमारा? एक्सपोनेंट है। ठीक है, टू क्या हमारा? एक्सपोनेंट, पावर नहीं है। और ये एक्स क्या कहलाएगा? एक्स कहलाएगा बेस। क्या कहलाएगा बाबू? दिस इज कॉल्ड बेस। और कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड एक्सपोनेंट्स क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा। लेकिन अगर इस चीज को हम लोग पढ़ना चाहें तो क्या पढ़े हैं? एक्स टू दी पावर टू, एक्स टू दी पावर टू। यस, चलो तो हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में अगर हम लोग समझे तो पहला बात ये बोला गया है कि अगर हम दो चीज को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये लॉ अप्लीकेबल होगा। क्या क्या बोला गया? व्हेन वी मल्टीप्लाई टू थिंग्स देन दिस लॉ विल अप्लीकेबल। या क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कंडीशन ये बोला गया है कि हमारे पास बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस सेम। और दूसरे कंडीशन बोला गया कि बेस हमारा डिफरेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बेस डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो आप लोग समझाए ना कि अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इस एक्स को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। देखो अगर एक्स स्क्वायर में अपने को एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना है, मान लेते हैं मल्टीप्लाई करना है, कर लिए मल्टीप्लाई, तो जानते हो वैल्यू क्या बनेगा? ये वैल्यू बनेगा एक्स टू दी पावर टू प्लस टू। क्या बनेगा? एक्स टू दी पावर टू प्लस टू। मतलब क्या हुआ? एक्स टू दी पावर कितना? मतलब ये समझ में आया कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेस दोनों का क्या है? सेम है। अगर बेस क्या हुआ तुम्हारा? बेस सेम हुआ तो क्या करेंगे हम? एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे बाबू? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। अगर तुम्हारा लिखा हुआ है कि एक्स टू दी पावर थ्री इंटू एक्स टू दी पावर फोर, तो वैल्यू क्या होगा? बोलिए। एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर एक्स इंटू एक्स टू एक्स होगा? आर यू सेइंग दैट एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स? नहीं, ये एक्स स्क्वायर बनेगा। अगर आप एक्स में एक्स ऐड करोगे ना तो बनेगा क्या? टू एक्स बनेगा। एडिशन में ना, एडिशन में कोएफिशिएंट ऐड होता है। क्या होता है? एडिशन में कोएफिशिएंट ऐड होता है। मल्टीप्लिकेशन में जो तुम्हारा जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा? कोएफिशिएंट कितना है इसका? सॉरी, इसका एक्सपोनेंट कितना है? वन वन। और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है? वन वन, है ना? समझ में आ रहा है? कोएफिशिएंट समझ में आता है कि नहीं आता आप लोगों को? कोएफिशिएंट समझ में आता है? क्लास 7 में पढ़े होंगे आप लोग कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो एडिशन करोगे ना तो कोएफिशिएंट क्या होगा? ऐड होगा। वन प्लस वन कितना होगा? टू होगा ना। और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड होगा। तो दोनों में फर्क है। ठीक है, आनंद क्लियर हुआ? ठीक है ना बाबू? तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपोनेंट्स क्या होगा? ऐड होगा। क्लियर है? ओके। तो बेस अगर सेम रहेगा सर तो क्या होगा? हमारा एक्सपोनेंट्स क्या होगा? ऐड होगा। पावर ऐड नहीं होगा, सब गलती बोलता है। एक्सपोनेंट्स क्या होगा? ऐड होगा। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट्स है ना? चलो, अगर हम लोग इसी चैप्टर का अगर एनसीईआरटी में देखते हैं ना तो क्या लिखा था उसमें? पावर एंड एक्सपोनेंट्स लिखा हुआ था चैप्टर का नाम। ठीक है ना? तो पावर अलग चीज होता है और एक्सपोनेंट्स अलग होता है। तो वी विल ऑलवेज से इट एक्सपोनेंट्स नॉट अ पावर। ठीक है, अच्छा इसका बेसिक फंक्शन एक बात और होता है कि अगर किसी भी नंबर का एक्स टू दी पावर फोर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करो? फोर टाइम्स। एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना? तो ये बात हम कल बता दिए थे, बेसिक बात कल बता दिए थे। चलो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। क्या समझ में आया कि अगर बेस सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे सर? एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पर टू प्लस टू कितना बना? फोर बना। बना ना फोर। और यहाँ देखो थ्री है और फोर है तो वैल्यू कितना होगा? एक्स टू दी पावर कितना होगा बताओ? थ्री प्लस फोर कितना? सेवन होगा। होगा ना? तो कितना आसान है। ध्यान ये रखना है कि सर जब मल्टीप्लाई करेंगे तब कंडीशन लगेगा। क्या करेंगे? जब मल्टीप्लाई करेंगे तब एक कंडीशन अप्लीकेबल होगा। अगर डिवीजन कर रहे हैं तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझना है। देखो तो सर अगर हमारा बेस सेम रहा, बेस सेम रहा तो क्या करेंगे हम? एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। एम प्लस एन हो गया। लेकिन अगर डिवीजन है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? बेस देखो सेम है, एक्स एक्स तुम्हारा सेम है ना, और एक्सपोनेंट्स कितना है? एम है और एन है। तो क्या होगा? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। हो गया?
क्लियर, कोई दिक्कत? तो मान लेते हैं अगर हमारे पास लिखा हुआ है x⁵ डिवाइडेड बाई x⁵, तो वैल्यू कितना होगा? x⁵ माइनस 3 इक्वल टू, बताओ x⁵ कितना 2 होगा ना, होगा ना। अब देखो इस चीज को रटना नहीं है सर, x⁵ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? x⁵, तो वैल्यू क्या होगा? इसको हटाते हैं। देखो x⁵ लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है? x⁵ डिवाइड बाई कितना? x⁵, वैल्यू कितना? x² आया है ना। अब देखो अगर पावर जो हमारा 5 है इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, सही ना, 5 टाइम्स होगा ना बाबू। और नीचे कितना बार होगा? 3 बार होगा ना, x इंटू एक्स होगा। बोलिए हाँ या ना, होगा ना। तो देखो ध्यान से, एक से एक कट गया, दूसरा दूसरा कट गया, तीसरा से क्या हुआ? तीसरा कटा, कितना बचा आपके पास? 2 बचा। तो वैल्यू क्या बचा? x इंटू एक्स क्या होगा? x² होगा। तो यहाँ से जो बात बताया गया कि हम अगर डिवीजन कर रहे हैं तो क्या करेंगे? एक्सपोनेंट को माइनस कर लेंगे, डिवीजन में क्या करेंगे? माइनस, और मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर? एडिशन कब होगा? जब मल्टीप्लिकेशन होगा। डिवीजन सब्ट्रैक्शन कब होगा? जब हम डिवीजन करेंगे। क्लियर है? ओके। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, अगर दो चीज अलग अलग है x और y, देखो क्या है तुम्हारा? बेस डिफरेंट हुआ, बताइए बेस डिफरेंट है कि नहीं है? एक जगह x है और दूसरा जगह क्या है? y है ना भाई। और दोनों का क्या है? एक्सपोनेंट क्या है तुम्हारा? सेम है, m और m सेम है, हुआ ना। जैसे मान लो कि x⁵ 3 है इंटू y⁵ कितना है? 3 है। ये 3 सेम हुआ। तो करेंगे कुछ नहीं सर, ये 3 है ना तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा? xy⁵ 3 xy⁵ बोलना सही होगा। 3 क्या है तुम्हारा? एक्सपोनेंट्स है। लेकिन बोलते कैसे हैं? xy⁵, ये सही प्रोसेस है। इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन कोई तुमसे पूछे कि 3 क्या है? पावर की एक्सपोनेंट, तो क्या है वो? एक्सपोनेंट है, ये बात क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा बताओ? एम एम दोनों जगह सेम है ना, तो क्या होगा? xy⁵ कितना? m हो गया। तो कुछ नहीं, देखो अगर डिवीजन है, देखो बेस डिफरेंट है, xy है, और m और n सेम हुआ, तो कुछ नहीं करेंगे सर, इस दोनों को डिवाइड कर देंगे और m को क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? IM स्पेशल। इसमें क्या बोला गया है देखिएगा थोड़ा सा, बोला गया क्या? किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट्स का वैल्यू अगर 0 है तो वैल्यू क्या निकलेगा? 1। इसको बताएंगे भी कि क्यों होता है। और एक बताओ, देखना x⁵ कितना है? m है। उसके बाद देखो इसका होल टू द पावर कितना है? n है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, x⁵m इंटू n कर देंगे। क्या कर देंगे? m इंटू n, यानी कि यहाँ पर आपने क्या किया? mn को मल्टीप्लाई कर दिया। आओ इसके ऊपर सब कुछ देखते हैं 1 बाई 1 एग्जाम्पल के साथ, आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो समझे हैं कि सर अगर हमारा बेस सेम हुआ, क्या सेम हुआ? बेस सेम हुआ, तो क्या होगा? एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएगा। देखिए क्या बोला गया फर्स्ट में, अगर a⁵m है और a⁵n है तो वैल्यू क्या होगा? a⁵m प्लस n होगा ना। देखो क्या बोला गया बाबू, बोला गया क्या सर कि a⁵m है इंटू a⁵n है। देखो बेस सेम हुआ, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वैल्यू क्या होगा? a⁵m प्लस n होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। तो अब इस पर ना बेस्ट कुछ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए आप लोग, फटाक से एग्जाम्पल लाते हैं, इसको हटा दें। देखिए एग्जाम्पल में क्या है? 2⁵ इंटू 2⁵, देखो ध्यान से, बेस सेम हुआ, सेम हुआ बेस, और क्या करना आपको? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा? +6 कितना होगा? 9 ना। तो 2 कितना हो गया? 9 हो गया। 2 कितना हो गया? 9 हो गया। बेस सेम तो क्या हो गया तुम्हारा? पावर ऐड हो गया, मतलब एक्सपोनेंट तुम्हारा ऐड हो गया। देखो ए नंबर बी है, बी नंबर है, ए ही लिखा गया, बी नंबर होगा। ठीक है। देखो यहाँ पर ये चीज क्या है? देखो रेशनल नंबर है ना, क्या है तुम्हारा? ए 5/6 क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ ना। तो 5/6 यहाँ देखो, 5/6 यहाँ पे है, और यहाँ भी क्या है तुम्हारा? 5/6 है। इसका एक्सपोनेंट कितना है? 4। एक्सपोनेंट कितना है? 5 है ना। इसका 4, इसका 5। देखो बेस सेम हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, बेस सेम हुआ? बेस सेम हुआ ना। 5/6 यहाँ भी, 5/6 यहाँ भी, दोनों का एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, लेकिन बेस क्या हुआ? सेम हुआ ना। अब यहाँ पर भी आपका सेम कंडीशन, देखो 5/6 सेम रखेंगे और 4 + 5 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 9 होगा ना। तो 4/6 टू द पावर कितना? 9। ये वाला रूल अप्लीकेबल होगा, हर जगह रूल होगा। और इस तरह से करें अगर हम लोग चले इस तरह से, तो जैसे मान लो कि a है, देखो ध्यान से, यहाँ पर a है, इसका एक्सपोनेंट कितना? m1 है। a है, इसका एक्सपोनेंट कितना? m2 है। a है, इसका एक्सपोनेंट कितना है? m3 है। ऐसे चलते 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 कहाँ तक जाए? n तक जाए। तो हम लास्ट में कुछ नहीं करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को छोड़ो, आप लोग छोड़ो इस चीज़ को, कोई बात नहीं, इसको आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग ए और बी को लिख लो और पहले वाला लिख लो, जल्दी करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे। चलो
तो यहाँ हो गया हम लोग क्या, ये वाला पोर्शन डन हो गया। सुनिए क्या बोला गया सर, बेस सेम रहेगा तो क्या होगा, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएगा, सो सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, अगर बेस हमारा क्या रहेगा सर, डिफरेंट, बेस सेम सेम रहा और डिवीजन करेंगे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बताते हैं ना। अगर सर बेस सेम रहा और क्या करना है, डिवीजन करना है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना। आप एग्जांपल देखो, यहाँ देखो 7 टू द पावर 8 है, डिवाइड बाई 7 टू द पावर क्या है, 3 है। क्या बेस सेम है, बोलिए। यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7 है ना, 7। तो क्या करेंगे, हम 8 - 3 कर लेंगे, वैल्यू क्या होगा, 7 टू द पावर 5। मतलब सर अगर 7 टू द पावर 8 है, डिवाइड किसे कर रहे हैं, 7 टू द पावर 3 से, तो वैल्यू क्या निकलेगा, 7 टू द पावर 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 7 टू द पावर 5। हो गया। कुछ नहीं, डिवीजन में बेस सेम रखना है तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखो, अगर रेशनल नंबर लेंगे तो भी कंडीशन क्या रहेगा, सेम टू सेम। बस ध्यान क्या देना है कि बेस सेम है कि नहीं है। देखो 7 में 3 यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है तुम्हारा, सेम है ना, सेम। डिवीजन करना है तो क्या होगा, 9 - 4 सॉरी 9 - 5 ना, 9 - 5 इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा ना। यानी 7/3 टू दी पावर कितना, 4 हो गया। बस बेस सेम होना चाहिए, हमारा एक्सपोनेंट्स क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा कब, जब डिवीजन होगा तब। क्लियर है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो इट इज वेरी सिंपल। लेकिन अगर किसी रेशनल नंबर का एक्सपोनेंट्स निगेटिव हो गया, क्या होगा, अगर किसी रेशनल नंबर का एक्सपोनेंट्स निगेटिव हो गया तो हम निकालेंगे उसका रेसिप्रोकल। क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल। इसको डिस्कस भी करेंगे हम लास्ट में। रेसिप्रोकल निकालेंगे, जैसे 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/2 होगा ना। तो उसी तरह से किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालने का मतलब होता है कि 1 को ऊपर रखो, बाकी उसको नीचे रख दो। तो यहाँ क्या है तुम्हारा, अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या होगा, 1/a/b होगा ना। तो पलट जाएगा, क्या होगा, b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b/a। अब देखो जैसे मान लो कि अगर a/b का एक्सपोनेंट्स -2 होता, क्या होता, -2 होता, तो कुछ नहीं, इसको उल्टा करो, क्या हो जाएगा, b/a टू दी पावर 2। ये पावर सेम ही रहेगा। देखो ये जो है ना तुम्हारा पावर, निगेटिव से क्या हुआ, पॉजिटिव। जो एक्सपोनेंट्स है, देखो हम लोग ना पावर और एक्सपोनेंट्स को पावर बोलते बोलते ना हैबिट हो चुका है। लेकिन याद ये रखना है कि सिर्फ वो एक्सपोनेंट्स है। हम लोग ना बोलते बोलते गलत बोल देते हैं, क्योंकि बहुत दिन से बोल रहे हैं गलत। तो देखो यहाँ पर निगेटिव था ना, ये क्या हुआ तुम्हारा, पॉजिटिव हो गया। यानी ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्या करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल निकाल देंगे। a/b था ना, तो क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। बस हो गया, खेल खत्म। नोट डाउन कर लो, बढ़ेंगे हम आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 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 देखो, जल्दी जल्दी करेंगे खत्म इसको। क्या बोला गया, देखो अगर a टू द पावर m है और होल टू द पावर क्या है, n है, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं सर, इस m और n को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट सो सिंपल। अब एग्जांपल देखो, आराम समझ में आएगा। देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, बोला गया सर 5 टू द पावर क्या है, 2 है, और होल टू द पावर क्या है, 3 है। तो क्या करेंगे, 2 × 3 कर देंगे। तो 2 × 3 कितना होगा, 6 होगा ना। तो बस इसका मतलब इतना ही है। अगर सर हमारा कुछ एक्सपोनेंट्स इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 6, यहाँ क्या करोगे, 5 × 4 कितना होगा, बताओ कितना होगा, 20 होगा ना। तो बेस को सेम रखना है, बेस को नहीं चेंज करना है, बस इसके एक्सपोनेंट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। हो गया। चलिए जल्दी करिए, बढ़ेंगे हम आगे। देखो यहाँ पर एक बात और, नोट में क्या बोला गया है, एम है, एन है और पी है, 3 है ना। तो तीनों का बस मल्टीप्लाई कर लो, m/n/p हो जाएगा। इस तरह से कुछ भी मल्टीप्लाई करने वाला हो तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन आपके क्वेश्चन में 2 ही रहेगा, टेंशन नहीं है, 3 का टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट, 4th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए। अब देखो ध्यान से क्या लिखा गया है यहाँ पर, ab टू दी पावर कितना है, n है। देखो ये वाला ना इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ध्यान से क्या लिखा गया है, ab टू दी पावर कितना है, n है ना। तो इस तरह का जब भी हो गए तो जानते हो क्या होगा, ये जो n है ये इस a के पास भी जाएगा, और ये जो n है b के पास भी जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n होगा, समझे। ये जो n था बाहर कॉमन लिया गया था। देखो कुछ देर पहले आपको बताए थे कि मान लेते हैं कि अगर a टू द पावर m है मल्टीप्लाई बाई b टू द पावर m है, ये तुम्हारा क्या है, एक्सपोनेंट्स कॉमन हुआ। उस कंडीशन में ab को मल्टीप्लाई कर लो और जो एक्सपोनेंट्स है उसको कॉमन कर दो, जस्ट लाइक दैट। तो वही तो है ना, वही है ना। चलिए इसका एग्जांपल देखिए फटाक से। देखो 20 टू द पावर क्या है, 5 है ना। अब देखो
20⁵ को अगर 20 को तोड़ा जाए, चाहा जाए तो तोड़ सकते हैं ना 20 को, कैसे कैसे टूट सकता है देखो, इस 20 को तोड़ सकते हैं, 2 × 10 कर सकते हो, बोलो हाँ या ना, 4 × 5 कर सकते हो, देखो तो 20⁵ कितना है 5 है ना, तो देखो तो यहाँ पर जो है इस चीज को ना हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि सर ये 4 × 5 लिखा गया था, तो इसका एक्सपोनेंट कितना होगा 5 होगा, तो वैल्यू क्या होगा 2⁵ × 5 × 10⁵ यहाँ भी होगा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4⁵ 5 × 5⁵ तो ये देखो ये चीज़ों को आसान बनाता है, क्या करता है ये चीज़ों को आसान बनाता है। तो अगर लिखा हुआ है 20⁵ इक्वल टू होगा 4 × 5 क्या 5, तो आप ऐसे तोड़ सकते हो चीज़ों को। अब देखो 42 है, क्या है ये तुम्हारा 42 है, और 42 का क्या किया गया प्राइम फैक्टराइज किया गया, क्या किया गया प्राइम फैक्टराइज करेंगे, देखो 7 × 6 कितना होता है 42 होता है ना, 7 × 6 कितना होगा 42 होगा, और 6 कैसे होगा 2 × 3 बनेगा, तो हम 42 को तोड़ सकते हैं 2 × 3 × 7, और इसका एक्सपोनेंट कितना था 7, तो क्या किया हम 7 डाल दिए। अब 7 कहाँ कहाँ जाएगा, इस 2 के पास भी जाएगा, 3 के पास भी जाएगा, और कहाँ जाएगा 7 के पास भी जाएगा, तो 2⁵7 3⁵7 और 7⁵7 आपका वैल्यू ऐसे निकल जाएगा। तो ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तब समझ में आएगा इसका डिटेल, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अब यहाँ देखो इस चीज़ को देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर 8 × 27 लिखा हुआ है और इसको लिखना है आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो 8 को कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 8 को लिखा जाएगा 2 × 2 4 हुआ, और 4 2 जा कितना होगा 8 होगा ना, 27 कैसे बनेगा 27 कैसे बनेगा 3 × 3 9 हुआ, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 27 होगा ना, ये 2 कितना बार लिखा गया 3 टाइम्स ना, तो कितना होगा 2⁵ n2, 3 कितना बार लिखा गया 3 बार ना, तो क्या होगा 3⁵, आप बताओ अब क्या करोगे, 3 3 कॉमन हुआ तो क्या होगा सर 2 × 3, 2 × 3 का पावर कितना ले लेंगे, तो वैल्यू क्या बना 6⁵ कितना बना 3 बना, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू तुम्हारा क्या है सेम टू सेम है, चाहो तो आप ऐसे कर लो या चाहो तो आप ऐसे कर लो, दोनों का आंसर क्या होगा सेम होगा। तो ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख देंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, जल्दी करेंगे आगे चलो नेक्स्ट देखो, अगला चीज देखो, तो जो काम अभी अब कर रहे थे ना किसमें मल्टीप्लिकेशन में, वही काम किसमें करेंगे डिवीजन में करेंगे। देखो अगर हमारा a/b है और यहाँ पर क्या है n है ना, एक्सपोनेंट्स क्या है n है, तो कुछ नहीं सर ये n यहाँ ही बैठेगा और कहाँ बैठेगा यहाँ ही बैठेगा, है ना, इस a के पास भी n जाएगा और b के पास भी क्या जाएगा n जाएगा, ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल देखो, बोला गया क्या 4/5 क्या है 7 है, तो 7 कहाँ जाएगा इस 4 के पास भी जाएगा और कहाँ जाएगा 5 के पास भी जाएगा, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। तो 4⁵ और 5⁵ हो गया। अब देखो 6/5 का पावर कितना है, एक्सपोनेंट कितना 8 है ना, तो 6 कितना होगा, अच्छा देखो अब बेसिकली ये जो 6 था हम लोग का 6⁵ जाएगा और नीचे क्या जाएगा 5⁵ जाएगा ना। अब 6 को तोड़ा जाए तो टूटेगा किसमें 2 × 3 टूटेगा, बोलो हाँ या ना, टूटेगा ना, इज इक्वल टू 5/8। तो अब चाहे तो इसको कहाँ भेज सकते हैं 2 के पास भी और 3 के पास भी, तो क्या होगा 2⁵8 × 3⁵8 बाई कितना 5⁵8, क्लियर है। तो आप चीज़ों को ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को ना जितना बढ़िया से तुम इसको रखोगे माइंड में उतना ही बढ़िया से क्वेश्चन तुम उड़ाओगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन तुमको उड़ा देगा। एक्सपोनेंट्स आसान टॉपिक है अगर लॉ याद है तो। अगला बात, अगर हम लोग का एक्सपोनेंट्स क्या हुआ नेगेटिव हुआ, क्या हुआ एक्सपोनेंट्स नेगेटिव हुआ, तो क्या करेंगे बता दिए ना रेसिप्रोकल निकाल देंगे। देखो ध्यान से a/b⁵ क्या है -n है, तो क्या होगा b/a हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना देखो, और एक्सपोनेंट जो नेगेटिव था क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से क्या समझ में आया कि सर हम एक्सपोनेंट्स को नेगेटिव नहीं छोड़ेंगे, उसको कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है, क्या है वो रेसिप्रोकल। आइए हो गया ना, आइए एग्जाम्पल लिखिए, इसका एग्जाम्पल लिखिए क्या बोला गया, सर बोला गया 5/9 क्या -3, तो क्या सर इस -3 को बनाइए पॉजिटिव, क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे, उल्टा कर देंगे ना, तो क्या हो गया 9/5 हो गया। उस तरह से 1/5 का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या 5/1 हो जाएगा, वैल्यू क्या निकलेगा 5 निकलेगा ना। उस तरह से a/b का अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है तो क्या होगा a/1 दैट इज इक्वल टू a। तो ये हो गया आपका नेगेटिव वाला खेला खत्म, बढ़ेंगे आगे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके अब पूरे क्लास 10 तक जर्नी में, लाइफ में आगे वाले जर्नी में जहाँ तक पढ़ाई करेंगे ना, ये भाई साहब अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं।
से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में आता है, ठीक है ना। क्या बोला गया, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। क्या आएगा, ये इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। अगर इसका कॉन्सेप्ट सही सही समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को आराम से बना लोगे। देखो क्या बोला गया, इफ a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n। ध्यान देना एक बात कि बालक लोग यहाँ पर हमारा सर बेस क्या है, सेम है, क्या बोलो हाँ या ना, क्या बेस सेम है। अगर सर हमारा बेस सेम है और बीच में क्या है, इक्वल टू है ना, तो देखो इक्वेशन कहलाएगा ना। जब दो टर्म इक्वेशन इक्वल टू से जब सेपरेट होते हैं तो क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं ना। व्हेन टू एक्सप्रेशन आर सेपरेटेड बाय द इक्वल साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। जब दो एक्सप्रेशन इक्वल टू से क्या हो, सेपरेट हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन बोलते हैं ना। तो देखो ध्यान से, तो सर ये हमारा एक इक्वेशन था बना। तो यहाँ पर देखिए बेस क्या है, ए और ए है ना, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इफ बेस आर सेम देन वी कैन इक्वेट द एक्सपोनेंट्स आल्सो। मतलब m बराबर क्या हो गया, n हो गया। इफ a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n, कंडीशन क्या है, बेस सेम होना चाहिए। तो क्या होगा, m बराबर n होगा। इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड a इज नॉट इक्वल टू -1। ये बस ध्यान रखना कि a हमारा 0 नहीं हो जाए, a हमारा 1 नहीं हो जाए, क्योंकि 1 बराबर 1 हो जाएगा ना। देखो अगर 1 का कोई भी हम डालते हैं वैल्यू, जैसे हमारा 5 डाल दिए तो वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इस बातों को बस थोड़ा ध्यान रखना। -1 का अगर वैल्यू आप डालते हैं, क्या अगर डालते हैं 4 तो वैल्यू क्या निकलेगा, +1। अगर -1 का वैल्यू डालते हैं कितना, 5, तो वैल्यू क्या निकलेगा, -1। तो दोनों में फर्क हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा ना, इवन और ऑड से क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ए का वैल्यू हम 0 नहीं कर सकते हैं, 1 नहीं कर सकते हैं और नेगेटिव भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। देखिए इफ a टू द पावर n बराबर b टू द पावर n, देखना ध्यान से, यहाँ पर एक बात अलग हो रहा है, देखना ध्यान से क्या बोला गया है। ये पहला कंडीशन है, बेस सेम हो रहा है। क्या हो रहा है तुम्हारा, बेस सेम हो रहा है, तब कंडीशन बोला गया है। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के बराबर हो गया। अब यहाँ देखना ध्यान से, इफ a टू द पावर n और b टू द पावर n, बेस क्या हुआ आपका, डिफरेंट है। क्या तुम्हारा बेस डिफरेंट है, लेकिन ध्यान देखना, ये जो तुम्हारा n है यहाँ पर और ये जो तुम्हारा n है यहाँ पर, ये क्या है, सेम है। अगर तुम्हारा एक्सपोनेंट सेम हुआ तो a बराबर b होगा। कब, जब हमारा a n एक ऑड नंबर हो, क्या हो, एक ऑड नंबर हो, क्या हो, एक ऑड नंबर है। जैसे देखो मान लेते हैं x टू दी पावर 3 है इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 3, ठीक है। तो यहां से हमारा देखो ये 3 सेम हुआ तो बोल सकते हैं x टू दी पावर x इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा, क्या बोल सकते हैं। और ये चीज़ ना इम्पॉर्टेंट होता है, और इस सभी में से ये वाला चीज़ आपको खूब यूज करना है अभी, ठीक है ना। ये क्रिटिकल क्वेश्चन में आता है। क्या आता है तुम्हारा क्रिटिकल क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ 5 टू द पावर 7, 7 क्या एक और नंबर है और p टू द पावर क्या है, 7 है, ठीक है। इफ 5 टू द पावर 7 इक्वल टू p टू द पावर 7, 7 क्या हुआ तुम्हारा, ऑड हुआ, तो क्या होगा, 5 बराबर क्या होगा, p होगा, p बराबर क्या होगा, 5 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एक्सपोनेंट्स ऑड नंबर होना चाहिए। इफ देखो यहाँ पर, यहाँ देखो क्या बोला गया, इफ 5 टू द पावर 2n-1, क्या बोला गया सर, 5 टू द पावर 2n-1 है ना, ऐसा कुछ है, इज इक्वल टू बोला गया सर 3 इंटू पी टू द पावर कितना, 2n-1। अब देखो ध्यान से बाबू, ये जो कंडीशन बनता है ना 2n-1, ये ऑड नंबर बनाने का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, 2n-1 जो होता है ये हमेशा क्या बनाएगा, ऑड नंबर का फॉर्म बनाएगा। -1 कर लो या +1 कर लो। अब देखो 1 जो होता है ना नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है तुम्हारा, 1 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 डैश डैश, सही ना। अगर आप यहाँ पे 1 डालो वैल्यू तो क्या होगा, 2 इंटू 1 -1 ना, तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अच्छा यहाँ पे डालो आप कितना वैल्यू, 2 डालो तो कितना होगा, 2 इंटू 2 -1 कितना होगा, 4 -1 कितना, 3 होगा। देखो तो ऑड नंबर बन रहा है, बन रहा है ना। तो 2n-1 या 2n+1 से आपका ऑड नंबर का पैटर्न बनता है। क्या बनता है, ऑड नंबर का पैटर्न बनता है, ठीक है। तो सर यहाँ पर अगर हमारा ये ऑड नंबर का पैटर्न है, ऑड नंबर ही है, तो क्या होगा, 5 बराबर क्या होगा, 3p। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या निकलेगा, 5/3 इज इक्वल टू p होगा ना। 3 इसको डिवाइड करेगा ना के, तो 5/3 हो गया p। तो ये जो चीज़ है ना, ये सेकेंड नंबर जो चीज़ है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे के कॉन्सेप्ट के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एक्सपोनेंट्स में ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन जो है एक शानदार क्वेश्चन क्रिएट करता है, तो इस चीज को ना अच्छे से नोट डाउन करना है। लास्ट में क्या बोला गया, थर्ड में बोला गया, देखो ये तो ऑड नंबर था, अब इवन नंबर का बात कर लेते हैं। बोला गया क्या, इफ a टू द पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n, क्या बोला गया है, अगर a टू द पावर n है बराबर क्या है b टू द पावर n है, ऐसा है। देखो ध्यान से, n सेम हुआ, सेम हुआ ना। अब देखो n जो है तुम्हारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बोला गया कि जो एक्सपोनेंट्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो a का वैल्यू जो निकलेगा ना, देखो इस कंडीशन में क्या था, a b के बराबर हो गया था ना, ऑड था तब। यहाँ देखो 5p के बराबर हो गया था ना, कब, जब ये हमारा ऑड था। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, थोड़ा सा ध्यान से, अगर हमारा n एक इवन नंबर है, क्या है हमारा इवन नंबर है, तो ये जो a b के बराबर होगा ना, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसका मतलब समझो आप लोग क्या हुआ, सर ऐसा क्यों हो रहा है ये समझिए बालक लोग। देखो अगर इवन नंबर देखा जाए तो सर -2 का पावर कितना 2, ये 2 क्या इवन नंबर है, वैल्यू क्या निकलेगा, +4 निकलेगा। अगर आप 2 का स्क्वायर कर रहे हो तो वैल्यू क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो अब देखो अगर एक्सपोनेंट्स इवन नंबर होता है ना, तो निगेटिव नंबर भी क्या बनता है तुम्हारा, पॉजिटिव बनता है। इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, प्लस माइनस लेंगे। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। वो तो भेजूंगा ही, नोट्स तो भेजूंगा ही, लेकिन लिख लीजिए इसको, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपोनेंशियल चैप्टर का। ठीक है, चलिए जल्दी करें।